नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाचिन् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम मंगलमय मंगले करण भीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महा करि मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय से भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप। टोडरमल जी हमारे लिए मिथ्या दर्शन के ज्ञान स्वरूप रूप चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनादिकाल से यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते आया है। परिभ्रमण करने का स्वरूप इस जीव को यथार्थ रूप से नहीं पता। यह केवल सांसारिक सुखों में ही सुख मान के सुख की अनुभूति कर रहा था और स्वर्ग के सुख को ही सुख मान रहा था, लेकिन वास्तव में अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही इस संसार में परिभ्रमण का कारण है। दूसरे तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने कई बार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की बात की, लेकिन वहां पर दुखों को बताने के लिए मिथ्या दर्शन को ज्यादा समझाया नहीं। क्योंकि अगर इस जीव को दुख पता नहीं चलेंगे तो इसको मिथ्या दर्शन पता नहीं चलेगा, और मिथ्या दर्शन पता नहीं चलेगा तो यह जीव सम्यक्त की ओर नहीं जाएगा। इसलिए वहां पर दूसरे तीसरे अधिकार में एक एक लाइन में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, कई बार मिथ्यात्व, असंयम और अज्ञानता की भी बात कही। अब चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण होने वाला है, जिसको वह शाब्दिक अर्थ से भी बता रहे हैं, पारिभाषिक अर्थ से भी बता रहे हैं, और इस मिथ्यात्व में, इस मिथ्या दर्शन में क्या भाव भरे हुए हैं वो भी समझा रहे हैं। तो चलते हैं इस चौथे अधिकार पर। कल हमने मंगलाचरण की बात की थी, जिसमें टोडरमल जी ने हमारे लिए यह बताया था कि इस भव के मतलब तीनों लोगों, तीनों कालों में संसार परिभ्रमण का कारण इस जीव के मात्र मिथ्यात्व के भाव ही हैं। देखो बाबा, क्रिया की बात नहीं की, यहाँ पे भाव की बात की। क्रिया की बात इसलिए नहीं की क्योंकि भाव सुधरेंगे तो क्रिया सुधरे बिना रहेगी नहीं, है ना। और अगर अपन क्रिया सुधारें और भाव बिगड़े रहें तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा कि अंतरंग में अगर तुम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का संपूर्ण अभाव कर दोगे तो तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। और कहा तिनकी सत्ता नाश कर, अगर तुम जड़मूल से इनको खत्म कर दोगे तो अंतरंग में मोक्ष रूपी उपाय प्रकट हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर लग भी सकता है। जितना तुम्हारा जैसा जैसा श्रद्धान बढ़ेगा वैसे ही तुम्हारी सम्यक्ति की उगाड़ता बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ श्रद्धान खत्म हुआ मिथ्यात्व का और सम्यक्त प्राप्त हो गया।
हर कार्य के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और पुरुषार्थ श्रद्धान से होता है। और श्रद्धान जैसा जैसा तुम्हारी भगवान आत्मा के प्रति लगेगा, सम्यक्त्व के प्रति लगेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रति लगेगा, तो मोक्ष प्राप्त होना निश्चित ही है। ऐसा कल टोडरमल जी ने हमारे लिए कहा था। अब बात आने वाली है मिथ्या दर्शन का स्वरूप। ठीक है, मिथ्यात्व भाव में तीनों आ गए थे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मिथ्या दर्शन का स्वरूप। यह जीव, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76, चौथा अधिकार, दूसरा नंबर का पैराग्राफ। यह जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है। कितनी बार कह दिया पंडित टोडरमल जी ने ये बात, अनादि से, मतलब जैसे इस जीव के जब दुखों का निरूपण करना स्टार्ट किया था, तब से ही टोडरमल जी कहते आ रहे हैं कि यह जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है, कर्म बंधन सहित है, कर्म बंधन सहित है, कर्म बंधन सहित है। जब जब विश्व की बात आई और विश्व के अंदर अनंत द्रव्य विराजमान हुए, तो प्रत्येक द्रव्य जो जीवित रूप में है वह कर्म बंधन सहित है। तो कहा यह जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है। कौन सी पर्याय में? त्रियंच पर्याय में पापा, देवगति, नरकगति, मनुष्य गति, निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, ए टू जेड, कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जहां इसने कर्म बंधन ना किया हो। मतलब इस जीव की संसार में आंख खुली तो ये निगोदिया ही मिला, और निगोदिया जब पाके ना तो इसको एक टास्क दिया गया कि तुम जो ये जन्म मरण का दुख भोग रहे हो, तुम्हारे पास एक टास्क है, और वो ऐसा टास्क है कि जो तुम्हें जन्म मरण के दुखों से मुक्त कर सकता है। लेकिन उस मुक्त की दशा तुम्हारे लिए पुरुष पर्याय में होगी, मनुष्य गति में होगी, और सम्यक्त को धारण करने के लिए होगी। अच्छा, इतना सरल उपाय है। तो बोले क्या करना है? तो बोले पुरुषार्थ करो, अपने आत्मा की साधना करो, सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को धारण करो। जैसी जैसी तुम्हारी इंद्रियां बढ़ेंगी, इंद्रियां बढ़ते बढ़ते एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय सैनी होगे, और सैनी होने के बाद तुम्हारे पास मन होगा जिसका तुम उपयोग अपने ज्ञान दर्शन को प्रकट करने में लगाओगे, सम्यक को धारण करने में लगाओगे, तब जाके तुम्हारे लिए मोक्ष मिलेगा। और अगर तुमने इंद्रियों की वांछा पूर्वक धर्म किया तो यह तुम्हारा 84 लाख योनि फिर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। निगोद पर्याय से तुम निकलने वाले नहीं हो। निगोद पर्याय निकलना एक चिंतामणि रत्न के समान है। तो ऐसी इस जीव की अनादि से कर्म बंधन के सहित है ना, छूटा हुआ नहीं है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्या कहा पापा? अपन ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की बात हुई, वहां पर ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में कोई भी कर्म हमारे लिए कर्म बंधन में सहयोगी नहीं है। कौन सा कर्म? केवल एक मोहिनी कर्म। कौन सा? तीसरे नंबर का जो कर्म था, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनी। मोहिनी कर्म के कारण यह जीव अपने भाव पर द्रव्यों में लगाता है, उसके कारण इसको कर्म बंधन होता है। तो आखिर में 8 कर्मों का तो मूल क्या है? मोहिनी कर्म है। अगर आपने एक मोहिनी कर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो ज्ञानावरणी कर्म का भी अभाव होगा, दर्शनावरणी कर्म का भी अभाव होगा, और वेदनी, आयु, नाम, गोत्र ये सहजता से चले जाएंगे। केवल एक अपने अंतरंग में ममत्व भाव को निकालना है। किसको निकालना है? ममत्व भाव को निकालना है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो है ना, मोहिनी कर्म के 2 भेद बताए थे पापा। कौन कौन से बताए थे? हाँ, चारित्र मोहिनी, दर्शन। पहले दर्शन मोहिनी बोलेंगे, बाद में चारित्र मोहिनी बोलेंगे, ठीक है ना। 2 भेद बताए। उसको दर्शन मोह के उदय से, जब इस जीव के मोहिनी कर्म का उदय था तो इस जीव की उल्टी श्रद्धान थी, और उल्टी श्रद्धान के कारण इसके चारित्र में भी उल्टापना आ गया था। तो कहते हैं उसको दर्शन मोह के उदय से, है ना, उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान है ना, अतत्व श्रद्धान, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। क्या है मम्मी?
उसको दर्शन मोह के उदय से, मतलब यहां पर हमारे लिए मिथ्या दर्शन की परिभाषा बताते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं कि दर्शन मोह के उदय से जो तत्व श्रद्धान, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन है ना? ठीक है। तो मोहिनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। अब दर्शन मोहिनी के उदय से इस जीव के क्या हुआ? अतत्व श्रद्धान हुआ। क्या हुआ मम्मी? अतत्व श्रद्धान, मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा वह उस वस्तु का स्वरूप ना समझे, उसका नाम मिथ्या दर्शन। आई बात? पापा यहां पे ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं है, यहां पर एग्जाम देने की बात नहीं है कि आप जैसा पुस्तक में लिखा हुआ है वैसा पारिभाषिक शब्द याद कर लो और एग्जाम में आपके लिए वैसा ही लिखना पड़ेगा जब आपके लिए नंबर मिलेंगे। हमारी लौकिक पढ़ाई में तो ऐसा ही होता है, आपकी मन की बात नहीं चलती है ना। जो शब्द लिखा हुआ है वही शब्द आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं ज्ञान, और दर्शन बोलते हैं मम्मी श्रद्धान को। अगर इस जीव के क्वेश्चन आंसर समझने में उसका श्रद्धान अडिग हो गया, चुट्टू कैसा अडिग हो गया उसका श्रद्धान? अगर उसने वह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया, कहते ना अपन बोलते ना पढ़ाई में कि क्या रटो नहीं, शब्दार्थ याद नहीं करो, समझो। क्या बोलते बाबा? समझो, रटो नहीं समझो। समझने से क्या होगा भाई? समझने से क्या होगा भाई? क्वेश्चन पेपर में तो हमारे लिए आंसर शीट में शब्दार्थ ही लिखना है ना, जैसा क्वेश्चन दिया है उसी का पूरा आंसर। लेकिन मुझे समझने से क्या होगा? देखो समझने से क्या होता है, जो हमारे ज्ञान के अंदर जो फैलावपना है, जो भागने की दृष्टि है, वो एक दायरे में सिमट जाती है। कि मुझे अगर गांधी जी के ऊपर लिखना है तो मुझे गांधी जी के ऊपर की जितने ऊपर उनके जो दृष्टांत हैं, जिनके ऊपर उनकी कहानी है, कब उनका जन्म हुआ था, कब उनकी मृत्यु हुई थी, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन किए थे, अंग्रेजों को कैसे भगाया, अंग्रेज उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे और गांधी जी इस भारतवर्ष की जनता के साथ कैसा व्यवहार करते थे, तो ये 5, 6, 8 गुण उनके आप समझ जाओगे, रट नहीं लोगे, समझ जाओगे। और समझ जाओगे तो आप उसको हिंदी साहित्य के शब्दार्थ में लिख सकते हो। तो आप पुस्तक के अनुसार पूरा का पूरा ना लिखो, लेकिन 85% आप तो वैसा की वैसा लिख सकते हो। ये होता है श्रद्धान, ये होता है समझने का अर्थ। आई बात समझ में? ऐसे ही टोडरमल जी ने यहां कह रहे हैं कि पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान बाद में लिया। आराध्य क्या कहा? मिथ्या ज्ञान बाद में, पहले मिथ्या दर्शन। बोले तुम जो भी वस्तु करोगे, तुम जो भी वस्तु पढ़ोगे, जो भी तुम जनागम में अर्थ करोगे, जैसा तुम सामने अपनी नेत्र से जो देखोगे, पहले उसका सही श्रद्धान करना जानो। और तो अगर तुमने सही श्रद्धान कर लिया तो तुम्हें ज्ञान भी सही होगा, और वो ज्ञान तुम्हारे धारणा ज्ञान में बैठ जाएगा, और धारणा ज्ञान में बैठने से तुम्हारा चारित्र भी सच्चा हो जाएगा। तो पहले क्या जरूरत है? श्रद्धान की जरूरत है। हम पढ़ाई करते हैं, 11th 12th करते हैं, तो क्या श्रद्धान रहता है कि भाई हम अच्छे पढ़ेंगे तो होशियार होंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो। तो हमारा श्रद्धान क्या है? पढ़ना है ना। और हम पेरेंट्स लोग बच्चों को यही समझाते हैं कि देखो तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए है, और नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें नवाब बनना है और तुम एक बार नवाब को देख के उसका श्रद्धान कर लो कि वो कैसे अपने पैसों के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे ही तुम बनना है तो तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगी? पढ़ाई करना पड़ेगी, और पढ़ाई जो है वो समझ के करना पड़ेगी। ऐसे ही कहते हैं कि दर्शन मोह के उदय से अब वो तुम्हारे लिए जो अतत्व श्रद्धान हो रहा था, अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करो, अतत्व श्रद्धान आगे आने वाला है। पहले आंसर ये समझो कि आखिर मिथ्या दर्शन क्या है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना समझना, उसका नाम अतत्व श्रद्धान है। कैसा? जैसे ये घड़ी है और घड़ी को घड़ी ना कहना, क्या ना कहना? घड़ी को घड़ी ना कहना, घड़ी को घड़ा बोल देना। तो ये क्या है?
आपने अतत्व श्रद्धान किया है। एक बच्चे के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, अभी आगे टोडरमल जी रस्सी साहब का बहुत अच्छा उदाहरण देके हमारे लिए समझाएंगे कि वास्तव में श्रद्धान क्या होता है। देखो आराध्य, पानी है या एक दूध है, और पानी का गुण यह है कि हमें प्यास बुझाता है, और दूध का गुण यह है कि ये हमारे लिए हष्ट पुष्ट बनाता है। तो जब आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि दूध पीने से आपका शरीर हष्ट पुष्ट होता है, और आपने उसको पिया और आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, तो जब आपके बच्चे होंगे तो आप बच्चों को क्या बोलोगे कि दूध पीने से शरीर क्या होता है, हष्ट पुष्ट होता है। ठीक है ना, ये होता है सच्चा श्रद्धान कि दूध पीने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। और अतत्व श्रद्धान क्या होता है, अब आपको थी बीमारी दुबले होने की, है ना, और आप जितना भी खाना पीता खाते थे तो दुबले होते जाते थे, दूध भी पीते थे तो दुबले होते जाते थे। तो आपने दूध पिया और दुबले हो गए। तो बताओ दूध में कमी है कि तुम्हारे समझने में कमी है? बताओ, आपके समझने में कमी है, मतलब आपने उस दूध का सच्चा यथार्थ स्वरूप नहीं समझा। जैसे उसमें प्रोटीन है, जैसे विटामिन, जैसे गुण उसके अंदर भरे हुए हैं, यह आपने नहीं समझा, इसलिए आपने दूध पीना छोड़ दिया और आप तो दुबले पतले रह गए। और जब आपके बच्चे हुए उनको भी नहीं पिलाया तो बेचारे वो भी सूखड़े हो गए। हो गया कि नहीं? ये होता है क्या? अतत्व श्रद्धान। लेकिन जब ये बात सांसारिक चीजों में आती है, सांसारिक चीजों में, तो इससे कोई भला बुरा होता नहीं। तत्व श्रद्धान, ये अगर कोई दूध को पानी भी बोल दे तो कोई बात नहीं, चल जाता है, उससे कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। लेकिन अगर बात किसकी आए, संसार और मोक्ष की आए, मम्मी क्या कह रहा हूं, अगर बात संसार और मोक्ष की आए, अभी आगे कहने वाले हैं टोडरमल जी, तो वहां पे हमारा यथार्थ और अयथार्थ का काम होता है। अगर हमने तत्व का यथार्थ नहीं समझा तो अनंत संसार पड़ा हुआ है, और एक बार जीवादि सत्यों का सच्चा श्रद्धान कर लिया तो दो चार भाव बचे। तो जहां पर जन्म मरण का काम हो, जहां पे इस भावसागर के रोग से निकलने का काम हो, वहां प्रयोजन बहुत ही बड़ा सार्थककारी रहता है। वो प्रयोजन प्रयोजन नहीं रहता, वो एक पुरुषार्थ पूर्वक करने का प्रयोजन रहता है। यही बात समझ में? आप अपने नेत्र से, आप अपनी आंखों से संसार की कितनी वस्तुएं देखते हो, लेकिन किसी से हमारा प्रयोजन नहीं रहता। और जिस पर आपका उद्देश्य, आपके लेने की इच्छा, उसको भोगने की इच्छा जिस पर होती है, आपको चाहने की इच्छा जिस पर होती है, आपका मन, ज्ञान, आपका शरीर ऑटोमेटिक उधर चला जाता है। तो कैसे चला गया? प्रयोजन के कारण गया है? और अगर प्रयोजन नहीं होता तो कितनी वस्तुएं हमें दिख रही हैं अपने नेत्रों से, हमें कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसी का भी घर दिख रहा है, इसका भी घर दिख रहा है, उसका भी घर दिख रहा है, सब घर दिख रहे हैं। तो कहते हैं दर्शन मोह के उदय से, मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी, ये दो भेद किए। तो दर्शन मोहिनी के उदय से जो अतत्व श्रद्धान, मतलब तत्व का आ मतलब उल्टा श्रद्धान होना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। देखो अब अतत्व को टोडरमल जी हमारे लिए समझाने वाले हैं कि ये अतत्व क्या है। क्योंकि तद्भाव सो तत्व क्या है? तत्व जो होता है, तत्व के लिए बोला जाता है पदार्थ, तत्व के लिए बोला जाता है द्रव्य, तत्व के लिए बोला जाता है वस्तु, तत्व के लिए बोला जाता है हमारी प्रयोजनभूत क्रिया, तत्व के लिए बोला जाता है हमारा उद्देश्य, है ना। तत्व के लिए क्या क्या बोला जाता है, इतने मैंने आपके लिए पर्यायवाची बता दिए। हमारा प्रयोजन, वो भी एक तत्व कहलाता है। तो इसमें तत् मतलब वह, कौन सा ही? जो वस्तु, तत् मतलब जो वस्तु, त्व मतलब जिसका गुण उसमें विद्यमान हो। क्या कह रहे हैं? संसार की प्रत्येक द्रव्य अपने गुण को लिए हुए है। पहले तो संसार में हमें सारे द्रव्य दिखाई देते हैं, द्रव्य मतलब वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, और प्रत्येक वस्तु अपने अपने गुण को लिए हुए है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये लोग मिट्टी से इतने नाना प्रकार की चीजें कैसे बना देते हैं। ये हमारे साइंटिस्ट नाली से कुछ भी उठाएंगे, कोई भी केमिकल, और कहीं से कुछ भी केमिकल उठाएंगे, और दोनों की ऐसी क्रिया करेंगे और एक नया साधन तैयार हो जाएगा, और सारे जीव उसके लिए ले लेंगे। मतलब वो गुण उसमें पहले से विद्यमान था और ये गुण इसमें पहले से विद्यमान था।
दोनों को उनने उसके उसके गुण को, उसके अस्तित्व को खोजा, पहचाना और खोज के दोनों को मिला दिया तो एक नई वस्तु तैयार हो गई। ऐसे ही एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और अनंत गुण की अनंत पर्याय होती हैं और प्रत्येक पर्याय अपना अपना काम करती है। उसके कारण सारे गुण अपना अपना काम करते हैं और जब सारे गुण अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो संसार की जो वस्तु, जो द्रव्य है, उसमें एक उसके गुण से वो चीज जानी जाती है। जैसे कि मोबाइल देखा किसी ने? सबने देखा, बच्चे लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही देखा है। मोबाइल कभी आपने खुला हुआ देखा? तो उसके अंदर एक प्लेट लगी रहती है, प्लेट लगी रहती है कि एक प्लेट लगी रहती है। उस प्लेट के अंदर कितने सारे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं? बहुत सारे। तो मुझे ये बताओ कि सारे रेजिस्टेंस अपना अपना काम ईमानदारी से करता है कि नहीं? है ना? अब बनाने वाला ये चाहे कि अरे मैं इतने सारे रेजिस्टेंस क्यों लगाऊं, मैं खाली एक ऐसा लकड़ी का डिब्बा बना दूं और उसका नाम दे दूं मोबाइल और वो काम करने लगे। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है ऐसा, वो काम नहीं करेगा। पहले हमें प्रत्येक रेजिस्टेंस के उसके गुणों को समझना पड़ेगा, फिर एक चिप पर उसको सारे लगाने पड़ेंगे और लगाने के बाद फिर वो मोबाइल रूपी द्रव्य काम करेगा। और देखो, वह काम करते करते अपनी भी पर्याय आगे पीछे करता रहता है, अपनी स्ट्रेंथ बदलता रहता है। जब आप चार्जिंग पे ज्यादा लगा देते हो तो उसमें वो अपना काम निष्क्रिय कर देता है, कभी क्रियावती कर देता है, कभी ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट आने पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है, और कभी जब नेटवर्क कम रहते हैं तो आपको बात कराने के लिए वो सक्षम रहता है। तो अपना काम करता है ईमानदारी के साथ, पूर्ण, है ना? हर द्रव्य में क्रियावती शक्ति है, इस कारण प्रत्येक पर्याय अपना काम ईमानदारी से करती है, प्रत्येक गुण और प्रत्येक द्रव्य ईमानदारी से करते हैं। और सुनो, संसार का कोई भी द्रव्य अंतरा अधूरा नहीं है। किससे? अपने गुण से। किससे? हम कोई भी चीज वेस्टेज नहीं मानते। आपके घर का कचड़ा किसी के लिए हीरा होता है, किसी को काम आता है। कबाड़ी लोग ले जाते हैं ना, कूड़ा करकट दे दो, रद्दी दे दो, ये दे दो। क्यों? अपन कहते हैं कि ये 200-400 रुपए ले लेंगे, क्या होगा? अरे वो 200-400 से एक महल खड़ा कर लेंगे और हमारे लिए क्या रहता है? कूड़ा। अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण को लिए होता है। ऐसे ही तत्, तत् मतलब वह, कौन सी वह? जिसमें उसका गुण है, जिस गुण से हम उसको पहचानते हैं, जिस गुण से वो वस्तु हमारे लिए प्रयोजनभूत लगती है, जिस गुण से वो हमें सुखकारी लगती है, जिस गुण से वो हमें आनंदकारी लगती है, उस वो गुण जिसको चाहने की वांछा हमारे अंतरंग में प्रति समय बढ़ती रहती है, वो वस्तु जिसको हमारे पास ना रहने से हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, ऐसा तत्व। तत्व वह, और उसमें उस वस्तु का वस्तुपना, गुण, है ना? जैसे किसी बच्चे से मोबाइल के उपयोग पूछो तो वो कितने बताएगा पापा? ढेरों बता देगा। है किसी स्टूडेंट, पढ़ने लिखे विद्यार्थी से उसके 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का आप सिलेबस पूछो, वो बहुत उत्साह से बताएगा। और जिस बालक का विषय क्रिकेट खेलने में है तो वो क्रिकेट के बारे में सब कुछ बताएगा, जितना आपको भी नहीं पता होगा। अरे सचिन तेंदुलकर को भी नहीं पता होगा, उससे ज्यादा वो ज्ञान रखेगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में उसका क्या है पापा? इंटरेस्ट है। क्या है? प्रयोजन है उस वस्तु का, उसमें प्रयोजन। और ऐसा ही प्रत्येक जीव का एक तत्व होता है, उसी तत्व में प्रत्येक व्यक्ति का अपना श्रद्धान होता है, उसको बोला जाता है तत्व। आई बात? अभी कुछ भी नहीं लेना है, अभी मिथ्या छोड़ दो, अभी आज छोड़ दो, केवल एक तत्व ले लो। तो आप सभी को तत्व समझ में आया कि तत्व मतलब मेरी प्रयोजनभूत क्रिया। कैसी? मेरी प्रयोजनभूत क्रिया। क्योंकि इस संसार में कोई भी जीव बिना प्रयोजन क्रिया के नहीं रहता है, सभी का कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। और जिस प्रयोजन से तुम जिस वस्तु को चाहते हो वो क्या है? तत्व। क्यों? क्योंकि आपने उसमें उसके क्या देखे हैं? क्या देखे? गुण नहीं, गुण नहीं, गुण, गुण। क्या? खाने वाला गुण नहीं, गुण। हाँ हाँ, क्वालिटी, क्वालिटी, उस वस्तु की क्वालिटी। तो देखो, क्योंकि यहां पर वो तत्व समझा रहे हैं। क्या तत्व क्या है? तत्व क्या है? क्योंकि तद्भाव सो तत्व। तत्व मतलब वह, और त्व उसका वस्तु का पना, है ना, जिससे वो वस्तु पहचानने में आती है। सो
अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, क्या कह रहे हैं कि जैसा तुमने उस वस्तु के प्रति अपना श्रद्धान किया है। अब क्या हुआ, नए नए जो लड़के रहते हैं उनको ये लगता है कि वो मेरे दोस्त के पास बहुत पैसा है और उसके पास बहुत ये गाड़ी है, ये बंगला है, रोज नए नए कपड़े खरीदता है, नए नए शूज खरीदता है, नए नए मोबाइल खरीदता है, ये करता है फलाना, चलो मैं जाके देखूं कि आखिर इसके पास पैसा कहां से आ रहा है। तो वो क्या करता है, पहले बैकग्राउंड देखता है, तो वो उसके पिताजी को देखेगा, लेकिन पिताजी की तो छोटी सी दुकान है और छोटी सी दुकान होने पर ये तो कुछ भी नहीं कमाते, हमारे पिताजी तो इससे बड़े आदमी हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये फैसिलिटी नहीं है जो फैसिलिटी उसके लिए मिल रही है। तो आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है। तो जब उस व्यक्ति का, उस बालक का इंटरेस्ट उसके कपड़े, गाड़ी, घोड़े, मोबाइल पर रहता है तो वो उस वस्तु को खोजना चाहता है। अब उसने उस बंदे से दोस्ती की और दोस्ती करके अंतरा उसने क्या किया कि उसको खोजा, तो वो जुआ खेलता था। क्या खेलता था पापा? जुआ खेलता था। अब वो जुआ खेलता था तो जो जुआ खेलने वाले उसके मित्र यार लोग हैं वो उसको चालबाजी से जिता देते थे। क्या क्या करते थे? जिता देते थे। और जब जिता देते थे चालबाजी से तो उसको और रस आता था, और रस आता था, और रस आता था। तो वो जब और रस आता था तो वो उस रस के कारण जब जीतता था, पैसे आते थे, तो नए नए साधन खरीदता था और नए नए साधन खरीदता था, शो अप करता था। लेकिन उस बालक को ये नहीं पता था कि आने वाला समय मेरा भिखारी का है, क्योंकि ये सब मेरी पूरी जायदाद हमसे छीन ले जाएंगे। तो क्या किया उस बालक ने, जो वो खोज रहा था, जिसको कपड़े पसंद थे, मोबाइल पसंद थे, टेबल सब कुछ पसंद था, तो वो उसके पास गया और देखा कि अरे ये तो जुआ खेलता है और जुए से पैसे कमाता है। तो उसने क्या किया कि मैंने तो पुस्तक में ये पढ़ा था कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से पाप होता है, जुआ खेलना पाप होता है, घर बर्बाद हो जाता है, इससे हम नरकों में जाते हैं, हमने पाठशाला में पढ़ा था, है ना। वह व्यक्ति जैनी नहीं कहलाता है, लेकिन यहां तो ये उल्टा हो रहा है। वो जुआ खेलते हुए उसके पास सब कुछ है। तो उसने क्या किया कि उस बालक ने भी जुआ खेलना चालू कर दिया। ये क्या लिया? ये लिया आपने जैसा वस्तु का स्वरूप आपको समझना था, जुआ खेलने से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, जुआ खेलने से हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ पैसा रुपया पैसा छिन जाएगा, समझना था ये। और समझ लिया क्या कि उल्टा, कि जुआ खेलने से पैसा आता है, मोबाइल आता है, गाड़ी आता है, घोड़े आते हैं। समझ लिया कि नहीं? ये कहलाता है उल्टा श्रद्धान। क्या कहलाता है? उल्टा श्रद्धान। क्या कहलाता है? उल्टा श्रद्धान। इसको बोलते हैं अतत्व। क्या बोलते हैं? अतत्व। मतलब जिससे आपकी प्रयोजनभूत क्रिया सिद्ध हो रही थी, उस सिद्धता में आपने जब श्रद्धान ही उल्टा ले लिया, तो पाना तो चाहता है सुख और रास्ते पे जा रहा है दुख के। तो बताओ तुम्हारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? आई बात समझ में? आराध्य, अतत्व समझ में आया? हाँ, समझाओ मुझे कैसा। हाँ, अपनी लैंग्वेज में समझाओ, कोई बात नहीं। किसी चीज उल्टा करना, किसी चीज से कोई अच्छा काम है उसको उल्टा करना, किसी चीज को बुरा समझ लेना। हाँ, बुरा समझ लेना। जैसे क्या हुआ कि अंधेरा था, और अंधेरा था तो यहां पर एक रस्सी टंगी हुई थी। क्या टंगी हुई थी? रस्सी। और एक छोटे से बालक को उसकी मां ने बताया, जब उसने पुस्तक में पढ़ा कि सांप रेंगते हुए चलता है, तो उसने पूछा मम्मी मम्मी ये सांप क्या होता है? तो बोले सांप रेंगते हुए चलता है, कहीं भी लटक जाता है, कभी कभी छप्पर पे लटका हुआ दिखता है, रस्सी के समान रहता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो वो बालक जब कमरे में आया और उसने वो रस्सी टंगी हुई थी, कमरे में अंधेरा था, और उसने दूर से उस रस्सी को देखा और सांप समझ लिया। क्या समझ लिया? कि ये तो सांप है, और उधर से वो भाग गया। इसमें गलती नहीं हुई, समझ लिया, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो जब जब इस कमरे में आएगा और तब तब रस्सी देखेगा और उसको सांप समझेगा। ये श्रद्धान उल्टा है। उसने अपने धारणा ज्ञान में ले लिया कि जो भी रस्सी ऐसी लटकी रहती है वह सांप होती है ना। तो कभी कभी अपने बच्चे को भूत से डर जाते हैं, कमरे में आने से डरते हैं, तो बार बार लाते हैं, उनको समझाते हैं, देखो देखो कहाँ है भूत, कहाँ है भूत, देखो ये तो रस्सी है, देखो छू के देखो। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, फिर छू, हाँ 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 हाँ, देखो देखो। अतत्व श्रद्धान करने में उसको 1 सेकंड लगा,
और तत्व का श्रद्धान कराने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी अपनी धारणा बदलने में। इसलिए कहते हैं कि एक बार अगर श्रद्धान में सच्ची मान्यता बैठ जाए तो अगर ज्ञान भी उल्टा आ रहा हो तो हमारा श्रद्धान उस पर नहीं जाता। और अगर हमने एक बार बच्चे की समान धोखे से भी श्रद्धान में उल्टा बैठा लिया पापा, तो 50 ग्रंथ 50 गुरु सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम भी तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम अपना श्रद्धान पक्का नहीं कर सकते। ये है, इसलिए मिथ्या दर्शन की बात पहले गई। क्या कहा? मिथ्या दर्शन की बात पहले गई। देखो हाँ, क्योंकि तद्भाव सो तत्व, जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप मतलब देखो, भाव स्वरूप मतलब उसका जो भाव मतलब क्या? अनुपम बताएगा। भाव अर्थात मतलब अपनी जो इच्छा गुण। हाँ, किसका जो है? मतलब अपने गुण है जो इच्छा है। क्वालिटी देखो, क्वालिटी कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो कौन सी कंपनी का जीन्स खरीदते हो? लेवाइस का। क्यों खरीदते हो? क्वालिटी देखते हो, उसका कपड़ा मजबूत रहता है, ड्यूरेबल रहता है, ज्यादा चलता है, कलर नहीं निकलता पापा, उस 10-20 साल तक तो फटने का नाम नहीं लेता, ऐसा है कपड़ा। तो क्वालिटी आपने देखी ना, ये है उसका भाव स्वरूप। और कभी कभी आप क्या होते हो, आप फुटपाथ पे लेवाइस का जीन्स कंपनी में 4000 का है और वो लेवाइस के स्टिकर के साथ 200 रुपए का आपको फुटपाथ पे मिल रहा है? और आपने ये क्या कहा? आपने उसकी क्वालिटी नहीं जानी, उसकी थिकनेस नहीं जानी, उसको यूज करके नहीं देखा, उसको देखा नहीं, परखा नहीं, और आप ले आए, अरे वो तो लेवाइस का था, 200 रुपए का मिल रहा था। और जैसे ही आपने वॉशिंग मशीन में डाला, उसने अपना तत्व तो छोड़ा ही छोड़ा और सारे तत्व दूसरे कपड़ों में और लगा दिए। तो क्या हुआ? आपने उस तत्व का अतत्व श्रद्धान किया। वो है क्या? भाव स्वरूप। क्या है वो पापा? भाव स्वरूप। अभी समझ में नहीं आया? तत्व आया? कौन समझाएगा मुझे? भाव स्वरूप तत्व क्या है और अतत्व क्या है? हाँ राजू, हाँ समझाओ क्या है? भाव स्वरूप समझाना है। जो जैसा है हाँ, उसको वैसा ही सम्यक रूप में मानना, वो तत्व है। हाँ, उसको उल्टी मान्यता में मानना, उसको अतत्व है। बिल्कुल बिल्कुल सही, सटीक है। सैद्धांतिक परिभाषा यही है। लेकिन अगर ये परिभाषा हम अपने जीवन उपयोगी पदार्थों से लगाएंगे, सम्यक्ति की ओर सन्मुख होकर उस दृष्टि को डालेंगे, तो वह प्रयोजनकारी है। और अगर हम इन संसार के जड़ द्रव्यों में तत्व 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 लगाते रहे, तो तुम्हारा संसार ही बढ़ने वाला है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये तो उदाहरण है, दृष्टांत है, जिससे हम आप लोगों को समझा रहे हैं। बात तो तत्व और अतत्व तो जीवादि 7 तत्व प्रयोजन भूत क्रिया में आते। देखो, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ था, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। पानी में कौन सा तत्व है? अग्नि में कौन सा तत्व है ना? है ना? 2 तत्व समझ में आए। दही में कौन सा तत्व है? दूध में कौन सा तत्व है ना? है ना? ये सब तत्व आपको मालूम है ना? हल्दी में कौन सा तत्व है? पीलापन। काली मिर्च में कौन सा तत्व है? शक्कर में कौन सा तत्व है ना? ये बताओ, आज से 200-500 वर्ष पूर्व जो भी गुड़ था वो कैसा था, और आज कैसा है, और आगे कैसा रहेगा? कितना अच्छा श्रद्धान है। आप सब लोग तो ज्ञानी पंडित टोडरमल जी के समान हो भाई, क्योंकि आपको प्रत्येक तत्व का सच्चा श्रद्धान है। ऐसे कैसे हो गया? देखो, ये संसार के जड़ द्रव्यों में तत्व को तत्व मान लो और तत्व को अतत्व मान लो। तुम हल्दी को मिर्ची बोल दो और मिर्ची को हल्दी बोल दो, है ना? दही को दूध बोल दो और दूध को दही बोल दो। उससे तुम्हारे जीवन का भाव बिगड़ने सुधरने वाला नहीं है। जब बात अपनी गले पर आती है, क्या बात कह रहे मम्मी? जब बात अपनी गले पर आती है, जीवन मृत्यु की आती है, संसार के परिभ्रमण की आती है, तो ये सब तत्व श्रद्धान धरे के धरे रह जाते हैं। केवल जीवादि 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान ही काम आता है। ये तो सब ज्ञानावरण आदि कर्म के उदय रूप जो तुम्हें क्षयोपशम ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका काम है कि तुम्हें एक शब्द के 10 पर्यायवाची पता है, एक सेंटेंस के 10 अर्थ पता है। ये तो तुम्हारा ज्ञान का क्षयोपशम है। ये बताओ कि वह ज्ञान तुम्हारे आत्म कल्याण में उपयोगी है कि नहीं? करना वही है। देखो,
अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव स्वरूप उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है। जो हमारे काम का नहीं उसका नाम अनुपयोगी, जो हमारे काम का उसका काम उपयोगी। आई बात है ना। अजीब, हमारी अलमारी में 5 पेंटे हैं जो हम पहनते नहीं है, तो वो हमने अपनी काम वाले लड़के को दे दिए। क्यों दे दिए भाई? हमारे काम के नहीं है, अनुपयोगी। तो आपकी उसकी दृष्टि हट गई, आपका उस पदार्थ से आपका मोह चला गया, ठीक है ना, इसलिए आपने उसको दे दिए। वो अतत्व। संसार के जितने भी काम है जो तुम्हारे प्रयोजन में नहीं आते वो अतत्व। पैसे नहीं है और बाजू में मारुति का शोरूम है और वहां पर एक बहुत बड़ी 50 लाख की गाड़ी खड़ी हुई है, बताओ तुम्हारे क्या काम की? चलो ठीक है, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, संयम से रहने लगे, सफेद धोती कुर्ता तुम पहनने लगे, मंदिरों में आप वास करने लगे, और कोई तुम्हारे लिए 10 करोड़ का घर तुम्हारे नाम पे कर दे, तो तुम्हारे लिए कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है भाई। जब हमारी उस वस्तु का उपयोगीपना दिख ही नहीं रहा है, हमारे लिए वही निरर्थक है, तो आप लाखों चीजें भी दे दो तो हमें कोई उपयोगी नहीं है। तो वो तत्व सर्दन गलत। तो देखो, तत्व नहीं, जो हमारे लिए गुण से अनुपयोगी लगे वो हमारा अतत्व, और जो हमें गुण से उपयोगी लगे वो हमारा तत्व। सबका अपना अपना। आई बात? किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है वो उसका तत्व, और किसी को रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है उसका वो अतत्व। ऐसी बात। उसका स्वरूप नाम तत्व है, तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है, इसलिए अतत्व है। और अतत्व है तो क्या है? असत्य है, अभाव है, अल्प है, असत्य, अतत्व, गलत है? जिस भी सही वस्तु पर आ आगे लग गया तो वो उसका क्या हो गया? गलत। हमारी हिंदी व्याकरण में जब हम विलोम शब्द लिखते हैं तो क्या करते हैं? तत्व का अतत्व, सत्य का असत्य, हिंसा का अहिंसा, और क्या बोलते हैं? चोरी का अचौर्य, हित का अहित, आ लगाते ना, तो उससे क्या पता चलता है कि जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उससे सारा बिल्कुल उलट, जस्ट विपरीत, जस्ट उल्टा, उसका क्या नाम आता है? अतत्व नाम आता है। तो जहां तत्व वहां सच्चा श्रद्धान, और जहां अतत्व वहां उल्टा श्रद्धान। तत्व नहीं उसका नाम अतत्व, इसलिए अतत्व है, वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। आराध्य पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं मैं। असत्य है ना, अहिंसा, जहां जहां पर भी आ शब्द लगा रहेगा ना, उल्टी मान्यता रहेगी ना, गलत हम उसको समझेंगे, उसको एक पर्यायवाची शब्द बोलते हैं मिथ्या। कभी आप गूगल पर मिथ्या का पर्यायवाची शब्द देखोगे, सर्च करोगे, तो आएगा झूठा। क्या आएगा? झूठा। तो उसी का हमारी जिनवाणी में जहां जहां भी झूठे शब्द को दिया है वहां पर मिथ्या शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है? मिथ्या। जहां जहां पर अतत्व श्रद्धान को लिया है वहां पर मिथ्या शब्द लिया है। क्या लिया है? मिथ्या। जो प्रयोजन हमें करने लायक था वो प्रयोजन हमने किया नहीं और दूसरे प्रयोजन पे दौड़ते रहे, उसको हमारी जिनवाणी में क्या शब्द लिया है? मिथ्या। तो समझ गए? मिथ्या मतलब अतत्व, मिथ्या मतलब अतत्व, मिथ्या मतलब असत्य, मिथ्या मतलब गलत, ठीक है ना, उल्टी मान्यता। तो देखो, इसलिए अतत्व है, वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, क्या कह रहे पापा? अतः ऐसे ही यह है, मतलब जैसी वस्तु है वैसी ही वस्तु का स्वरूप वैसा है। एक बालक से दोस्ती की, वो क्रोधी निकला है, फिर उसने दूसरे से की, फिर तीसरे से की, सभी से वो गुस्सा लड़ाई झगड़ा, तो अपन क्या कहते हैं? अरे उससे बात मत करा करो, उसका स्वभाव ही ऐसा है। आई बात समझ में? उससे दूरी बना के रहा करो। तो ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धान है। आई बात समझ मम्मी? वैसा ही प्रतीति भाव श्रद्धान है। ये बताओ, जब भी दूध तुम्हारे सामने आता है एक गिलास में, तो तुम डायरेक्ट पी लेते हो कि पहले उसका टेम्परेचर चेक करते हो? हाँ, पहले क्या करते हो? टेम्परेचर चेक करते हो। लेकिन जब पानी पीते हो तो टेम्परेचर चेक नहीं करते, डायरेक्ट पी जाते हो। ऐसा क्यों?
हाँ देखो, जब हमने पानी मांगा तो हमें यह पता है कि संसार के समस्त जीव इस पानी को ठंडा ही देंगे, और अगर उनको गर्म देना होगा, कोई साधक व्यक्ति होगा तो पूछा जाएगा, क्यों भैया फासू पानी लोगे कि ठंडा पानी लोगे? फिर आप बोलोगे फासू, तब वो एक बार टेम्परेचर चेक कर लेगा कि पीने लायक, ज्यादा तो गर्म नहीं कर दिया। लेकिन जब जब हमारे सामने दूध आएगा तब तक वो गर्म आएगा। हाँ नहीं, अभी का फैशन वो कोल्ड मिल्क का भी हो गया है, हाँ कोल्ड मिल्क का भी हो गया है, लेकिन एक वो मुझे दृष्टि में पता रहता है कि ये गर्म नहीं है, ये गर्म नहीं है, ऐसा गर्म नहीं है कि मेरा गला जल जाए, ऐसा ऐसा। तो ये बताओ कि जब हमारे पीने के प्रति जो लालुपता रहती है वो दूध में आराम से रहती है, लेकिन पानी के प्रति जो लालुपता रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारा श्रद्धान उसमें हमेशा शीतलता पने का रहता है। कौन सा पने का रहता है? शीतलता पने का। जबकि दूध का स्वभाव ही शीतलता है, लेकिन वह कभी अग्नि के संयोग से आने में गर्म हो जाता है और लोग उसको गर्म दे देते हैं। इसलिए पहले क्या किया जाता है? टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो यहां कहते हैं ऐसे ही यह है, ऐसा अपना ज्ञान अपनी धारणा में लेना, वस्तु स्वरूप को समझना, ऐसा प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। श्रद्धान, यहां ज्ञान की बात नहीं कह रहे हैं पापा, श्रद्धान की बात कह रहे हैं, श्रद्धान की बात कह रहे हैं। श्रद्धान हमारे धारणा ज्ञान में आता है और ज्ञान हमारे क्षोभन में आता है। संसार की प्रत्येक वस्तु हमारे ज्ञान में आती है, लेकिन श्रद्धान उसी का होता है जिसमें हमारा प्रयोजन होता है, और कोई उसके अलावा प्रयोजन में, सब वस्तु ज्ञान है। कितनी बन रही है इस ज्ञान का विषय बताओ? हम बैठे बैठे त्रिलोक में घुमाते हैं, इधर घुमाते उधर घुमाते हैं, तो क्या रोते धोते हैं? कल्पना करते हैं? आना जाना 50 प्रकार के भाव उल्टे सीधे चलते रहते हैं, हित अहित के, तो क्या दुख शोक मनाते हैं? क्यों? वो तो ज्ञान का विषय है, आया और चला गया। लेकिन अगर वह ज्ञान श्रद्धान हो तो हमारा मोह उस पर लग जाएगा, और इसलिए यहां पर श्रद्धान की बात कह रहे हैं कि अगर तुम श्रद्धान सच्चा करोगे तो वो सम्यक होगा, और अगर तुम श्रद्धान उल्टा करोगे तो वो मिथ्या होगा। अब देखो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। आई बात समझ में? दर्शन आंखों से जो देख लेना वो दर्शन कहलाता है। दर्शन कहते हैं ना, मंदिर जाओ दर्शन करके आओ, तो क्या कहते हैं? दर्शन मतलब आंखों से देखना। यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन कहलाता है। टोडरमल जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन यद्यपि दर्शन का शाब्दार्थ सामान्य अवलोकन है। आप अभी ऊपर ये कह रहे हो कि ज्ञान में हर चीज को लेना वह तत्व नहीं कहलाता, वह तत्व नहीं कहलाता है। जहां पर तुम्हारा प्रयोजन भूत काम रहता है उसको श्रद्धान में लेना तत्व कहलाता है। लेकिन हमने कई पुस्तकों में ऐसा पढ़ा है पापा कि जो दर्शन होता है वह सामान्य अवलोकन होता है। हाँ, सामान्य अवलोकन होता है, आंखों से देखना दर्शन कहलाता है। मंदिर जाओ दर्शन कर लो, फलान शिखर जी के 10 बार दर्शन करके आ गए, आंखों से देखा कराए, तो कहते हैं श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, ठीक है ना, तथापि यहां प्रकरण बस इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। देखो भाई, हम तुम्हें 2 शब्द नहीं दे सकते, हम तुम्हारे लिए 2 शब्द नहीं दे सकते। हम अगर दर्शन को अवलोकन बोले तो ठीक है भैया, अवलोकन एक अपेक्षा से सही है कि तुम्हें संसार के समस्त हित अहित चीजों का अवलोकन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, ज्ञान तुम्हारे लिए होना चाहिए। लेकिन उस ज्ञान में ऐसी धारणा बिठाओ कि तुम्हारी कौन सी चीज उपयोगी है और कौन सी चीज अनुपयोगी है, इसका श्रद्धान तो तुम्हें करना पड़ेगा। हम 10th क्लास तक साइंस भी लेते हैं, मैथ्स भी लेते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ते हैं, और कितने प्रकार के अपनी लैंग्वेज पढ़ते हैं। लेकिन 11th क्लास के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद हम अपना निर्णय करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें फलाना बनना है, हमें ढिकाना बनना है। तो एक निर्णय पर पहुंचते हो ना, तो संसार का समस्त ज्ञान करना ठीक है, ज्ञान कर लिया, वह एक सामान्य अवलोकन मात्र है। लेकिन जब तुम्हारे हित और अहित की बात आए तो भैया उसको श्रद्धान में लेना, उसको अवलोकन में मत लेना। ऐसे सहज भाव से टोडरमल जी कह रहे हैं।
नहीं आना, दूसरे की बातों में नहीं आना, अपना हित और अहित जानना। अगर तुझे इस संसार में परिभ्रमण करना है तो तू इंजीनियर बन जा, है? तेरे को संसार के दुखों से नहीं छूटना है तो तू डॉक्टर बन जा। तूने संसार के प्रपंचों में पढ़ना है तो तू वकील बन जा। तुझे संसार के राग द्वेष आदि मोह के काम सामग्रियों में रुचिकर रखती है तो तू दुकानदार बन जा। और अगर तू संसार से विरक्ति लेके मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहता है तो मोक्षार्थी बन जा। दृष्टि तेरी है, ज्ञान मैंने सब कुछ दे दिया, श्रद्धान में तुझे लाके लाना है। ये है श्रद्धान का अर्थ। धर्म के साथ धन है तो वो काम को है। हाँ देखो, यहां श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। यद्यपि दर्शन शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहाँ प्रकरण प्रकरण मम्मी मोक्ष का है। प्रकरण यहाँ पर हमें सम्यक प्राप्त करने का है। यहाँ हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष जाने के रास्ते को देख रहे हैं। यहाँ पर टोडरमल जी के भाव भीमिया ने सम्यक दृष्टि पुरुष के अंदर बैठे विराजमान भगवान आत्मा को देख रहे हैं कि अरे ये हमें अपने साथ सम्यक की ओर ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जिनवाणी जिरसुत के सामने बैठ के तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध बनने का है, संसारी बनने का नहीं है। तो यहाँ इस प्रकरण में तुम क्या मोक्ष का सुख, तत्व का श्रद्धान अवलोकन मात्र लोगे? अनादिकाल से इतनी योनियों में तुम जाके परिभ्रमण करते करते तुमने देवगति के सुख भोगे, वहां की तुमने वातावरण देखा, तुमने नरक गति गए, तुमने वहां का वातावरण देखा, अनंतों बार तुम त्रियंच बन गए, तुमने वहां का वातावरण देखा, अनंतों बार तुम स्त्री पुरुष नपुंसक बन गए, तुमने वहां का वातावरण देखा, तुमने सबका ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा इस भाव में कोई कण नहीं बचा जहां तुमने अपना जीवन न व्यतीत किया हो। अभी तक तुम्हें शांति नहीं मिली, अभी तक तुम्हें उसका ज्ञान नहीं हुआ। अरे अगर फिर से उसी का ज्ञान करने में लगे गए तो तुम मोक्ष की ओर जाने वाले नहीं हो। पहले नंबर तो सच्चे सुख प्राप्त करने की धारणा अंदर लेके आओ, मोक्ष सुख अपने अंतरंग में विराजमान करके लाओ और उस प्रयोजन से यहां बैठो, क्योंकि यहां मोक्ष की बात है, संसार की बात नहीं है। कहते हैं ये तथापि प्रकरण बस इस धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है। मम्मी प्रयोजन भूत पदार्थ बता रहे हैं, है ना? कहा ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक, है ना, सूत्र की टीका में कहा है। सूत्र मतलब सूत्र जी मतलब तत्वार्थ सूत्र, है ना? आचार्य उमा स्वामी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर आचार्य पूज्यपाद जी ने एक सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी। उस टीका में यह भाव लिखे हुए दर्शनम, तत्वों का यथार्थ श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। पूज्यपाद आचार्य इतने महान आचार्य थे, उनको निश्चय का, व्यवहार का, चरणानियों करणानियों पूरे ग्रंथों का ऐसा समागम था, ऐसा ज्ञान प्राप्त था। और वो एक ऐसे मुनिराज थे कुंदकुंदाचार्य की तरह कि वो विदेश क्षेत्र जाते थे और विदेश क्षेत्र में डायरेक्ट भगवान के दिव्य ध्वनि सुनते थे, आते थे और उस दिव्य ध्वनि को यहाँ पर अपने शास्त्रों में लिखते थे। ऐसे टीकाकार थे। सिर्फ दो ही आचार्य हुए, कुंदकुंदाचार्य और पूज्यपाद स्वामी, जिनको विदेश क्षेत्र जाने का मौका मिला है इस शरीर के साथ। तो देखो कहा सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका में, जो कि तत्वार्थ सूत्र की टीका है आचार्य पूज्यपाद के द्वारा लिखी हुई, उसमें भी यही प्रकरण दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन हमारा जिसमें है, उस हमारा प्रयोजन मोक्ष का है। तो संसार की सारी वस्तुओं में तुझे भेद विज्ञान नजर आना चाहिए, क्योंकि तेरा प्रयोजन क्या है? मोक्ष का है। अगर तेरा प्रयोजन संसार का है तो भेद विज्ञान की कोई बात नहीं। कहा क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। आगे ना बात, सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख के आए वल्लभ भाई को, इतनी बड़ी प्रतिमा देखी, हमने सब कुछ देखी, क्या मिल गया? संसार मोक्ष का कारण मिला? संसार ही मिला, मोक्ष तो मिला नहीं, मोक्ष तो मिला नहीं। और अगर हम शिखरजी जाते हैं, शिखरजी में तो कोई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी नहीं है ना? अरे वहां पर हमारे शिखरों पर तो भगवान भी विराजमान नहीं है, पार्श्वनाथ टोंग के अलावा सभी जगह चरण चिन्ह विराजमान है। और उन चरण चिन्हों के हम दर्शन करने मात्र से अंतरंग में ऐसी श्रद्धा करते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन मोक्ष सुख का है, संसार सुख का नहीं। प्रतिमा ना भी हो, यहां से हमारे भगवान मोक्ष गए हैं, हे प्रभु इस टोंग पर आके एक ना एक दिन हम भी यहां से मोक्ष पधारे, ऐसी भावना हम लेकर आए हैं। इसलिए कहते हैं क्या कि क्या
भाव सहित बंधे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। ये है सखर जी की महिमा। तो कहते हैं कि जहां संसार और मोक्ष का कारण हो, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। अंदर में वस्तु व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है ना मम्मी, अंदर में मन शांत नहीं है ना, तो संसार के काम कोई अच्छे नहीं होते। जिस दिन आपका दिमाग खराब रहता है ना कहा सुनी के कारण, उस दिन आपका खाना देखो अलग ही टेस्ट का रहता है। और जिस दिन आप खुशपूर्वक सुखी पूर्वक आकुल व्याकुलता से रहित भोजन बनाते हो, उस दिन देखो कैसा है ना भोजन बनता है। अगर उस भोजन में स्वाद भी ना रहे ना, नमक भी भूल जाए, तो उसमें मातृत्वपना झलकता है। और जब अगर गुस्से में क्रोध में भोजन बनाया हो और उसमें 56 प्रकार के भोग भी डाले हो, तो वह भोजन भी कैसा लगता है, मिठास रूप नहीं लगता। ऐसा बात है किसकी, श्रद्धान की, है ना। ये बात ऊपर ऊपर से करने वाली नहीं है, ये बात सुनने समझने वाली बात नहीं है, ये बात समझ के अपने अंतरंग में विचारने वाली है। ये श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है, इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना, सामान्य अवलोकन नहीं जानना। टोडरमल जी बहुत मतलब एक मोक्षार्थी जीव के लिए समझा रहे हैं कि देख भैया, तू जैसे कुशास्त्र पढ़ता है, तू जैसे अन्य शास्त्रों को, अन्य ग्रंथों को, अपने सब्जेक्ट के पढ़ाई लिखाई की जो पुस्तकें पढ़ता है, उसका तेरा कारण उतने ही तक सीमित है, वो संसार और संसार तक ही सीमित है। अब तू ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ने आया है ना, मैं इसकी तेरे से परीक्षा नहीं लूंगा, मैं तेरे से इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन का नाम नहीं दूंगा। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जिससे तू संसार सागर से मोक्ष सागर में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर पढ़ने लिखने एक आध दो चार नंबर लाने की सार्थकता नहीं है, यहाँ पर एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक भाव अपने अंतरंग में बिठाने के लिए है। और अगर तूने बिठा लिए तो तेरा मोक्ष निकट है, और नहीं बिठाए तो दूर है। तो कहते हैं इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना तथा मिथ्या रूप। अब कहते हैं कौन सा, उल्टा, है ना। जो श्रद्धान लिया वो कैसा लिया, उल्टा ले लिया, असत्य ले लिया, अतत्व ले लिया, झूठ ले लिया, गलत ले लिया, है अप्रयोजन भूत ले लिया। हमारा प्रयोजन ही नहीं था, फिर भी हम घर से उठा के, बाजार से कोई भी सामान उठा के ले आए, है ना, होता ना। कहते हैं तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन। आई बात समझ में, दर्शन सभी को समझ में आ गया है। और दर्शन का उल्टा क्या हो गया, मिथ्या दर्शन। अब यहां पर इस लाइन की परिभाषा फिर से तो करने की जरूरत नहीं है, फिर से मुझे पौन घंटे लगेंगे। बताओ कौन सुनने के लिए तैयार है, कोई नहीं। हाँ, मिथ्या रूप उल्टा श्रद्धान जो दर्शन है, और दर्शन किया, सामान्य अवलोकन किया, फिर तुमने उसको उल्टा ही अपने श्रद्धान में ले लिया, उसका नाम क्या है, मिथ्या दर्शन। अभी और डिटेल में ज्यादा नहीं बता रहे हैं कि तुम अभी टोडरमल जी हमारे लिए एक एक हरकतें बताएंगे हमारी, कि देख तू ये करता है ना, ये तेरा मिथ्या दर्शन है, करना ये है और कर ये रहा। ऐसे एक एक, जैसे दूसरे तीसरे अधिकार में हमारी उंगली पकड़कर संसार दुख के वर्णन किया राजुल, वैसे ही दुख का वर्णन मिथ्या दर्शन से कैसे ग्रसित है जीव, वैसा ही करेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, और जैसा है वैसा नहीं मानना, यह विपरीतानिवेश। नया शब्द आया अंतरा, विपरीतानिवेश मतलब विपरीत अभिप्राय, विपरीत प्रयोजन, उल्टी मान्यता, तत्व का कुतत्व, झूठ का सच का असत्य। यह ऐसा विपरीतानिवेश मतलब विपरीत अभिप्राय, अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए यहां मिथ्या दर्शन होता है। आई बात समझ में, ये है मात्र मिथ्या दर्शन की परिभाषा। एक बात सीधी है लाइन में, उल्टी मान्यता को अपने अंतरंग में श्रद्धान करना, सो मिथ्या दर्शन। आई बात समझ में। और वह किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, पहले बताया ना टोडरमल जी ने, दर्शन मोह के कारण। क्या होता है, इसके आंखों में ऐसी काली पट्टी पड़ी रहती ना, इसको संसार के सब पदार्थ काले दिखाई देते हैं। जब वो काली पट्टी उतार दे तब उसको यथार्थ दिखाई दे, लेकिन वह एक काली पट्टी अपनी आंखों में नित्य प्रतिमा समय बांधे रहता है। कौन सी, दर्शन मोहिनी की। और उसके कारण क्या होता है, ये जो भी कदम रखता है वह काली दिखाई देता है। जैसे
कुत्तों के लिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। तो बताओ उसकी आंखों में कमी है कि संसार के पदार्थों में कमी है? उसकी आंखों में कमी है। ऐसे ही अनादिकाल से इस जीव के मिथ्या दर्शन के कारण, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण काली पट्टी बंधी हुई है। इसको प्रत्येक पदार्थ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार तू अपनी आंखों को जान, अपने श्रद्धान को जान, अपने अंतरंग में आत्म तत्व का निर्णय कर, वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वरूप समझ, तेरी वो काली पट्टी निकल जाएगी और तेरे को संसार के सब पदार्थ कलरमय दिखाई देंगे। सिर्फ अपने में ही मान्यता में बदलना है। देखा 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 भी नहीं माना। हाँ, ऐसा मिथ्या दर्शन का स्वरूप आज हमने पढ़ा। कल इसकी चर्चा बहुत अच्छी आगे आने वाली है। केवल ज्ञान की बात आने वाली है, प्रयोजन अप्रयोजन भूत तत्व की बात आने वाली है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी